जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामान्य ज्ञान का संग्रह। और इस वीडियो सीरीज का दोस्तों ये चौथा नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी अन्य पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। उससे पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए, इसमें का 100 क्वेश्चन जो है आप कवर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन जो है सही बन रहा है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मंडी निरीक्षक और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो सीजीपीएससी या फिर पुलिस भर्ती का, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले 3 वीडियो में हमने 100 करके 300 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है, तो हम इसमें फिर से 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? तो रेटिना पर बनती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के माध्यम से होता है। डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ग्रीक और वाटसन ने इसकी खोज की थी और इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ध्वनि की तीव्रता किसे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिए। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। किसी वेबसाइट के जो प्रथम पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 320 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह है मात्र एक ही ग्रह है, वह है शुक्र ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस है। अगर पूरे बोले पृथ्वी में सर्वाधिक गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। और साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड में भी बोला जाए तो नाइट्रोजन गैस ही है। ठीक है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। ठीक है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है आंकी गई है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु, जिसे हेली पुच्छल तारा कहते हैं, वो प्रत्येक 76 वर्ष बाद एक बार दिखाई देता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है, यहां किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कंप्यूटर में उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वो है रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? तो मोनोजाइट बालू होता है, उसमें थोरियम उपस्थित होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशाल का सबसे विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंगस्टन ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, जो कि आपका अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो जसपुर सामरी पाठ में ये जो है पाया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो है स्पुतनिक 1, जिसको अमेरिका द्वारा जो है छोड़ा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है? तो वो करता है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो अस्थायी स्मृति जो कहलाती है रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम जो है सर्वाधिक मात्रा में है।
भूपटल में। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है या फिर भोर का तारा? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना समय लगता है? तो भाई 1 डिग्री देशांतर मतलब ये जो है देशांतर है, तो 1 डिग्री यहाँ पर हमको क्या करना है? घूमना है, तो हमको कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। तो जो उसमें पानी जो होता है ना, उसका ही अंतर होता है। डेर जो होता है मतलब 1 से ही 1/2 H2O का ही उसमें अंतर होता है, ठीक है, H2O का। तो जिप्सम और प्लास्टर में यही अंतर होता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो है उपयुक्त है, जिसे छत्तीसगढ़ी में कन्हार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विदेशी आक्रमणी कोहिनूर हीरा या फिर मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ जो है स्वदेश ले गया था? तो कौन है दोस्तों? वो है नादिर शाह। तो इन्होंने जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो है विक्रमादित्य का उसका जो है लूट करके अपने देश ले गया था, स्वदेश, ठीक है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है पानी से है? तो वो है 71%, और बाकी जो बचा है वो थल है, ठीक है, जिसमें पहाड़ है, पर्वत है, जमीन है, पठार है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में बनाती है? तो वो है बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से बनाती है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इथाइल इम्पैक्ट जो है इसे कहा जाता है मैनकैप्टेन, ठीक है, इथाइल मैनकैप्टेन। अब देख लेते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है 71%, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में ये स्थित है। किस देश को अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? तो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान से अलग करके जो है अलग से 1971 में एक नया देश बनाया गया, वो है बांग्लादेश, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका पूरा नाम है। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलो बाइट में जो है 1024 बाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया कि इनकी अध्यक्षता की थी। केंद्रीय असेंबल में बम फेंकने वाला भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसके बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्हीं के साथ में ही थे, ठीक है। दरअसल में बम फेंक कर वहाँ पास जो है अपना विरोध प्रदर्शन किए हुए थे, जहाँ पास खाली बेंच में ही उन्होंने क्या किया था? बम फेंका हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला है? तो वो है अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इन्हें कब मिला है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून जो है बनाया गया। कब बनाया गया? 1856 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन को घोषित किया था? तो वह इलाहाबाद के जो आयोजित दरबार है उसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में जो है क्राउन के शासन को घोषित किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि कर किस शासक ने बना था? तो है हैदराबाद के निजाम जो है सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ वर्साई की जो सहायक संधि भी बोलते हैं इसको, ये इसमें शामिल थे, ठीक है। उसी तरीके से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और छत्तीसगढ़ की भी जनजाति जो है सबसे बड़ी वो है गोंड है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह जो है जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का जो है विभाजन हुआ था। ठीक है, और उसी तरीके से जनरल डायर और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसे जोड़ने की हत्या किसने की थी, तो भाई जो जनरल डायर हैं उनकी हत्या जो है किसने की थी, उधम सिंह ने जो है किया हुआ था। तो भारत का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यहाँ जो है दोस्तों 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जी.वी. मालवांकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जो है चुना गया था तो वह सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी रूप से चुन लिया गया था। तो वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो आंध्र प्रदेश से जो है मानी जाती है। कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश की है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य का है, तो वह है केरल का, मोहिनी केरल। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों भरतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ से है, वो तमिलनाडु से है। कथकली नृत्य कहाँ से संबंधित है, वो है केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वह दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो दामोदर नदी पर किया गया है। तो उस परियोजना का दोस्तों आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, तो वह है सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, तो वह है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में इनको जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और इनकी रचना जो 1911 में उन्होंने लिखी दिल्ली दरबार के समय जो है दोस्तों जॉर्ज पंचम के स्वागत में सुनाया गया था, तो उन्हीं के लिए गीतांजलि की रचना की थी। इन्हीं के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1995 में जो है मिड डे मील की योजना शुरू हुई है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है, तो ये जो है दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला, ये जो है इसके नाम है, बांग्लादेश का लिखा हुआ है और जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को सिलेंडर को सांस लेने के लिए जो है गोताखोर ले जाते हैं। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है, तो हनीमैन को जो है होम्योपैथी का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस उपयोगी होता है, तो जो है एथिलीन गैस जो है प्रयोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम पहला माह कौन सा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है वो है चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए, तो मिनिमम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया है, तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया है। यक्ष ज्ञान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा बनता है। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है, तो प्याज का जो खाद्य भाग है वो है तना। श्रव्य परिसर में जो है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आता है। मतलब श्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं वो अब हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आता है। ठीक है, जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, और इसके इधर उधर अगर हम लोग बात करें
तो एक आता है पराश्रव्य, एक होता है अपश्रव्य। ठीक है, अब बात करते हैं मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है। तो बिहार की लोक चित्र जो है वो है मधुबनी। विश्व का सर्वोच्च ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, यो किस देश में स्थित है, तो वह है नेपाल में स्थित है। किस नदी को गंगा नदी कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कहने वाला जो नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। और देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोनों मिलकर के गंगा का डेल्टा बनाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के पश्चिम बंगाल में गिरता है। तो ये थी दोस्तों बहुत सारी जो है 100 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आने के चांसेस हैं। अगर नहीं पता था तो बिल्कुल दोस्तों जान गए होंगे। अगर इससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से ज़रूर बता देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट नए हैं तो बिल्कुल दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।